नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीवन की जो सबसे बड़ी प्लानिंग होती है, जिसको शायद अगर ये डेटा देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैरानीपूर्वक है। और ये हम जैसे एडवाइज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल का समय रहता है। और ये सबसे ज़्यादा पेन कब आता है, जब हमारे क्लाइंट के साथ या हमारे कुछ ऐसे शुभचिंतक जो इस प्लानिंग में सहभागी नहीं बने होते हैं और उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तो शायद हमारे लिए भी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन पाती है कि हम उनके फैमिली को कुछ सपोर्ट कर पाएँ। इनफैक्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट है ना, ये कोई एडवाइज़र या कोई भी आम लोग या आपके कोई रिलेटिव्स, कोई आपके जान पहचान, कोई ज़िंदगी भर आपको करने के लिए नहीं जाएगा। आपको जीवन आपका है, समझना आपको पड़ेगा। और ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको कहीं ना कहीं, आज आप कितनी भी ज़्यादा चैलेंजेस स्थिति में हैं, आपको सबसे पहला प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। थोड़ा सा इसे समझने का कोशिश करेंगे ताकि आप इस क्लियरिटी को समझ पाएंगे कि ये आपके लिए या हमारे लिए लाइफ में कितना ज़्यादा महत्व रखता है, जिसको हम कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं फिजूल खर्चे के रूप में भी देख रहे होते हैं। तो आज हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर लोग समझाते हैं फिर भी हम लोग अवॉइड क्यों करते हैं। और इसे अगर नहीं समझ पा रहे तो हम जीवन की सबसे बड़ी गलती कौन सा कर रहे हैं, इसको हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम आज इसे नहीं समझ पाते तो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ को वैसे मोड़ पे छोड़ के जाने के लिए या वैसे मोड़ के लिए प्रिपेयर हैं जहाँ शायद हमारे जाने के बाद शायद हमारी फैमिली रोड पे आ सकती है। आज हम कोशिश करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में। तो आज मैं थोड़ा सा एक स्टोरी के माध्यम से आप थोड़ा सा समझिए इसे, कि अगर आप घर के कोई अर्निंग मेंबर हैं और सिर्फ इकलौता आप ही अर्निंग मेंबर हैं, अगर आप सिर्फ अर्निंग मेंबर हैं तो इनसे देखिए हमारी लाइफ कैसे जुड़ी हुई होती है। सबसे पहला कि हमें जो जीवन जीने के लिए जो हमें बेसिक नीड्स होते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें होती है या कपड़े का या रहने का, वो कहाँ से होता है? ये अर्निंग मेंबर के पेमेंट से आता है। चाहे वो बिजनेस कर रहा होता है, चाहे वो जॉब कर रहा होता है, यहाँ जब पेमेंट आता है जिससे ये फुलफिल होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर बच्चे हैं तो हम, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अर्निंग मेंबर की है। कौन? जो घर का मुखिया है। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप ही घर के अर्निंग मेंबर हैं, तो ये आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपके पास अर्निंग आ रही है तभी आप घर के नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, और बच्चे के एजुकेशंस के लिए जो पैसे चाहिए वो भी आप ही के द्वारा निकल रहा है। ये अर्निंग मेंबर का अगर अमाउंट आ रहा है तो ही ये चाइल्ड मैरिज के लिए प्लान हो पाएगा। और यही अर्निंग मेंबर जब हो रहा है तो अपने लिए रिटायरमेंट के लिए कुछ सेविंग प्लान कर रहे होंगे। और यही जब अर्निंग मेंबर है तो लाइफ स्टाइल को भी मेंटेन कर पा रहा होगा, कम या ज़्यादा। और यही अर्निंग मेंबर अगर है तो सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर पाता है। अगर थोड़ा सा आप समझिए, एक बार आंख बंद करके अपने लिए सोचिए कि अगर आप खुद है अर्निंग मेंबर, अगर अर्निंग मेंबर अगर है तो सब कुछ, अगर नहीं है तो क्या? आप सोचिए कि ये अर्निंग मेंबर अगर नहीं है तो क्या ये पूरा हो पाएगा? ये भी पूरा नहीं होगा, ये भी पूरा नहीं हो पाएगा, ये भी पूरा नहीं होगा, ये भी पूरा नहीं हो पाएगा, और ये भी पूरा नहीं हो पाएगा, ये भी पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, एक सिचुएशन बनता है, अगर आपके घर पे आप अगर अर्निंग मेंबर सिंगल ना होके आपकी वाइफ भी है अगर अर्निंग मेंबर, तो पॉसिबल है। हाँ, कुछ चेंजेस आ सकते हैं लेकिन पॉसिबल है। थोड़ा कम किया जा सकता है, या थोड़ा ज़्यादा अर्निंग है तो हम बेहतर तरीके से फिर भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये जरूरी क्यों है इसके लिए प्लानिंग, ये आपको थोड़ा सा समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अभी थोड़ा सा ये समझने का कोशिश करते हैं कि क्यों ज़रूरी है हमारा ये प्लानिंग में, और कितना ज़्यादा इस अवॉइड के लिए परेशानी है। जैसा कि आपने पहले ही देखा कि अगर आप अर्निंग मेंबर हैं, तो सारा चीज़ फुलफिलमेंट हो रहा था। अगर नहीं होगा तो आपके पास दो सिचुएशन बनता है, या तो अगर बहुत बढ़िया बैलेंस बना के रखा है आपने तो लाइफ कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत शायद नहीं आएगी। हाँ, लेकिन आपके एब्सेंस को, आपका एब्सेंस जो है
वो शायद फुलफिल कोई नहीं करेगा। लेकिन जो फाइनेंशियल चैलेंजेस है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने जा रहा। अगर कोई अच्छा सा बैलेंस बना लिया, या कोई ऐसा है जिसके बाप दादाओं ने बहुत ही बढ़िया रकम बना के या कुछ एसेट बना के अगर गए हैं, तो शायद उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये भी नहीं है और कुछ एसेट भी नहीं है आपके पास में, तो शायद इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। ये सिर्फ बर्बादी की ओर लेके जाएगा आपके डिपेंडेंट को। दूसरा क्या है कि ये कुछ नहीं आपने अगर कर पाए, आपके पास है भी नहीं, तो आपको सबसे पहले ना अपने लिए एक सिक्योरिटी प्लान करना चाहिए। और ये सिक्योरिटी है आपका, जो आपके एब्सेंस में इमोशनल फीलिंग्स को तो नहीं पूरा कर पाएगा, लेकिन जो आपके नहीं रहने के बाद जो सिचुएशन घर के आएंगे वो शायद पूरा कर लेगा ये, और जिसका नाम है टर्म प्लान। अब ये टर्म प्लान सारे लोगों को भी नहीं मिलता, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर ये क्राइटेरिया लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे, किसी कारण से ये नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरा है उनके पास सरल जीवन बीमा। सरल जीवन बीमा ये करीब 50 लाख रुपए तक का मिल जाता है, बहुत कम कीमत पे मिलता है। इससे होगा क्या ना, ये टर्म प्लान जिस तरह की इनकम है उसके अकॉर्डिंग ये 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितना ज़्यादा चाहे आप मल्टीपल्स ऑफ करोड़ में इसको ले सकते हैं, जितना आपकी इनकम अलाउ करेगी। ये आपको 50 लाख तक आपको ये कर सकता है। जिनके साथ अगर सिचुएशन आता है कि ये टर्म प्लान नहीं इशू हो पा रहा, तो सरल जीवन बीमा उनको मिल जाता है। थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अगर आपके एब्सेंस के बाद अगर आपने कुछ प्लानिंग करके रख लिया, तो आपके फैमिली रोड पे नहीं आएंगे, आपके बच्चे की एजुकेशन नहीं रुकेगी, आपके बच्चे का शादी नहीं रुकेगा। उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लानिंग के तौर पे आप कर सकते हैं। सपोज कि अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं, और अगर आपकी सेविंग्स खर्चे करने के बाद विदाउट प्लानिंग सेविंग्स है सिर्फ कि आप 20,000 रुपये सेव कर पा रहे हैं पर मंथ। ऐसा होता नहीं है, 50,000 लोग जो लोग कमाते हैं उनके पास 20,000 की सेविंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि एक आप अच्छे सेविंग के रूप में आप कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ को थोड़ा सा मैनेज करते हुए एक पैसा बनाने के लिए फ्यूचर में। मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ सेविंग्स आप कर रहे हैं, ये सिर्फ सेविंग, डायरेक्ट सेविंग्स कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ये हो सकता है आपका कहीं पे भी हो, किसी भी जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी पे भी जगह, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, कहीं पे भी हो। और इसके अलावा अगर आपने कुछ प्लानिंग नहीं रखी है, जैसे क्योंकि आपका जो पैसा है ना, वो पैसा आपका, ये जो जितने पैसे आप बना रहे हैं वो टूटने के लिए पल भर का समय काफ़ी है। ये जितने ही पैसा आप बनाएंगे, अगर कोई प्लानिंग नहीं रखे हैं, तो इस पैसे का चाहे वो 10 लाख आपका बन गया हो, 20 लाख बन गया हो, इनफैक्ट 50 लाख बन गया हो, ये जो पैसा है ना, इसे ख़त्म होने के लिए पल भर का भी समय नहीं लगेगा। अब आपके पास क्या है, ये सिचुएशन ख़त्म होने के लिए ये बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ कि इंसान को कहाँ पे परेशानी आती है। अचानक कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो जाती है, अचानक कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो जाता है जहाँ पे आप नहीं होते हैं, या ये जितने भी सेविंग्स हैं, ये सेविंग्स को 10 लाख, 5 लाख होने के लिए 20,000 रुपये के हिसाब से अगर हम कहीं पे सेविंग्स भी कर रहे हैं, एक कैलकुलेशन अगर कोई कहता है कि नहीं भैया 12% के हिसाब से अगर आप चलेंगे, 15 साल तक जाएंगे, तो करीब 1.5 CR के आसपास बनाएंगे। MF का है स्टोरी, ठीक है। स्टॉक में अगर आप जाते हैं तो हो सकता है ये 20,000 रुपये के हिसाब से हो सकता है कि आप 4 करोड़ रुपया बनाएंगे, XYZ कुछ भी बनाएंगे आप। मैं कुछ ये जस्ट एग्जांपल में बता रहा हूँ कि अगर आप ये बनाएंगे ये, लेकिन 20,000 को सेविंग करते हुए आप बनाएंगे कब? ये ड्यूरेशन मैंने बोला क्या, 15 साल, 10 साल, 5 साल,
ऐसे कुछ समय आप देंगे तभी कुछ बनेगा, XYZ अमाउंट बनेगा आपके पास में। लेकिन कहना क्या ना, ये जो मिस हैपनिंग है ना, वो कह के नहीं आती है। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर हो जाए तो की सिचुएशन मैं बता रहा हूँ। अगर आपने ये 20,000 रुपये सेविंग भी किया और आने वाले 2 साल के बाद आपके साथ कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गए कि ये पैसा कितना बना के देगा। आपने जमा किया 12 दूना 24, 4,80,000 रुपये आपने जमा किया है। 2 साल में कुछ भी इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो कितना बनेगा? ये 6 लाख बनेगा, 8 लाख बनेगा, 10 लाख बनेगा। इससे ज़्यादा तो नहीं बनने जा रहा, लेकिन आपके सारे धरे के धरे रह जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो मिस हैपनिंग से जो डिस्टर्बेंस आने वाला हमारे फैमिली जो रोड पे आ सकता है ना, इसको रोकने के लिए है ना आपके पास टर्म प्लान है जो बहुत ही कम कीमत पे बनता है। सरल जीवन बीमा। लेकिन आपको सबसे पहले ना टर्म प्लान देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ क्राइटेरिया मांगता है। अगर वो फुलफिल है आपको तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, बहुत ही कम कीमत में आता है और आपके इनकम के हिसाब से ये अच्छा बनता है, अच्छा अमाउंट का बहुत ही कम कीमत पे आपको बना। दूसरा जो चीज़ें हैं ना, आपको जो आपके बैलेंस को, आपके सेविंग्स को ख़त्म कर सकता है, वो आपका हेल्थ चैलेंजेस। तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस, किसी अच्छी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। तीसरा जो है ना, कि लाइफ बहुत बढ़िया चल रही होती है, लेकिन ये 2 सिनारियो हो सकता है इंस्टेंट ना आए हमारे पास में, हो सकता है तुरंत बीमारी ना आए, हो सकता है हमारी डेथ की सिचुएशन ऐसी नहीं है, लेकिन एक सिनारियो कभी भी आ जाता है, वो है एक्सीडेंटल का। ये क्या होता है ना, ये हम कितने भी सचेत होते हैं, कभी घर पे गिर जाते हैं, सीढ़ियों से गिर जाते हैं, किसी चीज़ों से चोट लग जाता है, कोई ठोक देता है, हमारी जान नहीं जाती, लेकिन हमारा जो सिचुएशन आता है, इसमें एक ऐसा समय आता है जहाँ पे हमको रेकमेंड किया जाता है कि आप बेड रेस्ट करना पड़ेगा आपको। ये हो सकता है 3 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, ऐसे सिचुएशंस आते हैं। इस सिचुएशन में क्या है ना, कि हमारी अर्निंग जो है ना वो रुक जाती है, और इस अर्निंग को रोकने के लिए ना, ये अर्निंग कंटिन्यू करने के लिए एक ऑप्शन है पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज का। ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज है, वो दोनों इंश्योरेंस से भी कम आता है। अगर मैं रफली थोड़ा सा आइडिया में आपको दे दूं, कोई इंसान अगर 30 साल 35 साल का है, तो उसका अगर 40 लाख 50 लाख का अगर वो लेता है, इसमें ये बेनिफिट पर्सनल एक्सीडेंटल में लेता है, तो उसके पास 50 लाख का डेथ कवर मिल जाता है एक्सीडेंटल में, 25 लाख का उसका टेम्पररी डिजेबिलिटी को लेके मिल जाता है, 25 लाख परमानेंट डिजेबिलिटी के लिए मिल जाता है। और इसमें क्या है ना, लॉस ऑफ इनकम भी आपको 50,000 के रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये वीकली के हिसाब से आपको ये भी आपको कवरेज मिल जाता है। तो मतलब आपके साथ सिचुएशन कुछ भी है, और ये जो मैंने बताया, ये मुश्किल से 5,000 के आसपास का सालाना प्रीमियम आता है, मुश्किल से। तो ये 3 चीज़ें जो है ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि अगर लाइफ में, अगर अपने घर वालों को से बहुत ज़्यादा हर लोग प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं हर लोग अपने घर वालों के नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उनकी चाहत को फुलफ़िल करने के लिए, अपने बच्चों के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों को एक नया लाइफ देने के लिए, हमसे बेहतर लाइफ देने के लिए हर एक गार्जियन काम कर रहा होता है। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये 3 चीज़ें अगर आप प्लान नहीं किए हैं, और सिर्फ आप सेविंग्स के पीछे परेशान हैं, सिर्फ सेविंग्स। ये जो 3 चीज़ें अगर कर लेंगे ना, तो अभी मैं थोड़ा सा एक बात बता रहा था पहले, कि कोई आदमी 20,000 का सेविंग्स कर रहा है पर मंथ का, ठीक है, 2,40,000 रुपया ये सेव करेगा, कुछ नहीं करता है और ये करता है। तो मैं कहता हूँ ये 20,000 के जगह पे ना 15,000 सेव करे। इससे कितना वो सेव करेगा? 1.80 लैक्स। गैप कितना हो रहा है दोनों के बीच में? गैप जो हो रहा है ना, वो करीब करीब 60,000 का हो रहा है सालाना,
ठीक है। ये थोड़ा सा 19-20 होगा फैमिली के अकॉर्डिंग, लेकिन होगा क्या बेनिफिट बताता हूँ मैं। ये जो 5,000 रुपये मैं डिडक्ट करवा रहा हूँ ना यहाँ से, ठीक है, ये जो 60,000 रुपया निकला, इससे ना इनका 1 CR का या 50 lakhs का या 2 CR का टर्म प्लान मिल जाएगा। इनको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। इनको 50 लाख का विथ 50,000 महीने का पेमेंट जो पूरा करेगा एक्सीडेंटल के सिचुएशन में। ये तीनों चीज़ अगर कर लेंगे तो ये पैसा यहाँ के शिफ्ट होगा और आपका जो सेविंग्स है यहाँ पे है। अब जो भी पैसा आप सेव कर रहे हैं ना, और फ्यूचर में इससे जो चैलेंजेस आने वाला है ना, ये पैसा आपको टूटने नहीं देगा, ये आपको बर्बाद होने नहीं देगा, चाहे जो भी सिचुएशन आपके घर पे आएगा। इसीलिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने जीवन में, अगर आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा, अपनी फैमिली को जनरली लोग सारे लोग केयर करते हैं, अगर आप अपने फैमिली को बीच राह पे नहीं लाना चाहते या अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, तो आपको ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप जिस सेविंग्स में आप ध्यान दे रहे हैं, सेविंग से पहले अपने रिस्क कवरेज को मेंटेन कीजिए। जब तक आप रिस्क कवर को मेंटेन नहीं किए हैं, आपकी सेविंग्स बेकार हो जाएगी। और ये एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं कुछ आपको डेटा शेयर करना चाह रहा हूँ कि आज पूरे इंडिया में अगर देखा जाता है तो मात्र 25% से भी कम लोग हैं जो इंश्योर्ड हैं, जो अपने फैमिली के लिए प्रोटेक्शन करके रखे हुए हैं। यानी कि आप समझ जाइए कितना बड़ा डेटा है। अब ये आपको देखना पड़ेगा, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपने क्या डिसीजन लिया हुआ है अब तक। दूसरा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हर मोड पे आपके पास अवेलेबल है। आपके पास मंथली मोड पे अवेलेबल है, आपके पास ईयरली मोड पे अवेलेबल है, आपके पास वन टाइम सेटलमेंट के लिए कुछ कुछ चीज़ें अवेलेबल है। तो आपके पास ये सारा ऑप्शंस है। और जब आप इस तरह से अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपकी लाइफ में सुकून भरी लाइफ लेते हुए आप जिंदगी के एक इंजॉयमेंट को लेते हुए आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि सिचुएशन ये आता है, आज देख पा रहे होंगे कि अगर घर में कोई भी ऐसा हेल्थ चैलेंजेस आ जाता है और जिसमें लाखों का खर्चा आता है, सारे सेविंग्स इनफैक्ट खर्चे कर्जे के रूप में भी लोगों से लेना पड़ जाता है। हमें लोगों तक, हम एक अच्छी ट्रीटमेंट के लिए हम अच्छे हॉस्पिटल नहीं जा पाते ड्यू टू हमारे पास पैसे नहीं हो रहे थे उसमें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज ये लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और ये एक तरह का अपने लिए लाइबिलिटीज़ नहीं समझे, ये आपके पैसे को प्रोटेक्ट करता है, आपकी लाइफ को, आपके लाइफ में नुकसान होने वाली चीज़ों से आपके डिपेंडेंट को जो नुकसान होंगे, जो फाइनेंशियल लॉसेस जो होंगे, उसको ये फुलफिल करके देगा। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज ये वीडियो हो सकता है आपके लिए, आपके वैल्यू में कुछ, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। और जितना जल्द से जल्द है इसके लिए प्लान कीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं प्लान किया, क्योंकि यही सिचुएशन है जहां लोगों को तोड़ देती है। आज आपको एक डेटा मैं और बताना चाह रहा हूं कि आज जो उड़ीसा में जो घटनाएं हुई थी ट्रेन एक्सीडेंट को लेके, उसमें मुश्किल से बहुत ही कम लोग थे जो इंश्योर्ड थे। उसमें मेजॉरिटी ऑफ द फैक्ट पीपल, या इनफैक्ट ये भी कहेंगे 90% से ज़्यादा लोग जो इंश्योर्ड नहीं थे और उनकी फैमिली बुरी तरह से फाइनेंशियल लॉस को झेल रही। तो ये हो सकता है कि आप ये समझते होंगे कि हमारी लाइफ इतनी छोटी नहीं, लेकिन ये कहा भी नहीं जा सकता कि हमारी लाइफ कितनी छोटी या कितनी बड़ी। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड ऑन किया होगा आपके लाइफ में। कोई परेशानी हो तो नीचे दिया गया नंबर है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप कॉल कनेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।